प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते हुए आपकी अप्रैल में होने वाली परीक्षाएं सभी स्थगित कर दी गई थी और 17 सितंबर से ये परीक्षाएं पुनः आरंभ हो चुकी हैं। लेकिन परीक्षाओं के आरंभ होने के साथ ही कुछ बदलाव किए गए हैं समयावधि में। अंकों की जो परीक्षा योजना है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, वो इस प्रकार से रहेंगे। एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि प्रवेश पत्र डाउनलोड होना आरंभ हो गए हैं। कुछ विद्यार्थी जैसे उनके कुछ विषयों में ड्यू पेपर थे, बीए पार्ट प्रथम में, बीकॉम पार्ट प्रथम में, भाग प्रथम भाग द्वितीय में कोई ड्यू पेपर थे और उनका उल्लेख अभी इस परीक्षा के समय विभाग चक्र में टाइम टेबल में नहीं आया, तो उन्हें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। उनकी वो परीक्षाएं या तो क्रमोन्नत कर दी जाएगी अथवा बाद में कोई निर्देश जारी होंगे। संभावना अधिक है कि उन्हें क्रमोन्नत कर दिया जाए। तो समयावधि में परिवर्तन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 3 घंटे के स्थान पर अब 2 घंटे का पेपर होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न पत्र वही रखे गए हैं, पुराने वाले हैं जो सीलबंद करके रखे हुए थे, और वही प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे। लेकिन परीक्षा योजना में कुछ परिवर्तन है, वो इस प्रकार से है। ये परिपत्र है एक, जो 11 सितंबर को जारी किया गया है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा समस्त प्रिंसिपल्स को, जहाँ पर परीक्षा केंद्र है उन्हीं को। मुख्य परीक्षा 2020 में जो परिवर्तन है वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 घंटे के स्थान पर 2 घंटे का पेपर ही किया जाएगा। और दूसरी बात महत्वपूर्ण ये रहेगी कि जैसे कि प्रश्न पत्र तो पुराने ही हैं, लेकिन जितनी भी परीक्षाएं हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, उन सभी में निर्देश इस प्रकार से कि भाग ए में कोई भी 5 प्रश्न, यानी कि पहले भाग ए इस प्रकार से हुआ करता था और उसमें तो इस प्रकार से देख सकते हैं भाग ए में, जहाँ पर पहले 10 प्रश्न करना अनिवार्य था। और ये देखिए पेपर का पैटर्न है। भाग ए में 10 प्रश्न करना अनिवार्य था और भाग ब की बात करें तो 5 जो प्रश्न आते थे और पाँचों करना अनिवार्य थे और इकाई के अनुसार थे। पहले सभी 10 प्रश्न इकाई के अनुसार, सभी 5 प्रश्न इकाई के अनुसार। और जबकि तीसरा जो खंड था उसमें प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न चुनना था और 3 प्रश्न करने थे। 3 इकाई थी, 3 प्रश्न करने थे। लेकिन जो परिवर्तन किया है वो इस प्रकार से है कि भाग ए में कोई भी 5 प्रश्न आधा कर दिया है, भाग ब में कोई भी 2 प्रश्न कर दिया है, 5 में से पहले 5 थे वहाँ पर 2 प्रश्न, और भाग स में जहाँ पर 3 प्रश्न करना था इकाई के अनुसार, वहाँ पर 1 प्रश्न हल करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये देखिए एक पैटर्न है। 18 सितंबर को परीक्षा हुई है पॉलिटिकल साइंस, और इसमें आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र को कि प्रश्न पत्र पुराना ही है लेकिन योजना नई कर दी है। देखिए अगर हम शुरुआत करें तो सभी 10 प्रश्न करना भाग पार्ट ए, जहाँ पर सभी 10 प्रश्न करना अनिवार्य था, अब उसे मात्र 5 प्रश्न करना ही अनिवार्य किया गया है। 5 प्रश्न करने से काम चल जाएगा। भाग ब में जहाँ पर 5 प्रश्न करने थे उसके स्थान पर अब 2 प्रश्न ही करने हैं। और भाग स में जहाँ पर इकाई की बाध्यता थी कि प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न चुनते हुए कुल 3 प्रश्न कीजिए, वहाँ पर प्रश्न सिर्फ एक ही करना है और इकाई की कोई बाध्यता है नहीं। तो ये देखिए भाग ए, इसमें आपके 10 प्रश्न दे रखे हैं। ये देखिए 10 प्रश्न, पेपर पूरा नहीं है तो इनमें से एक अथवा का ऑप्शन आ गया कि आप कोई भी 5 प्रश्न कीजिए। भाग ब में जैसे 11 से 15 तक पाँचों प्रश्न करने थे, वहाँ पर सिर्फ 2 प्रश्न करने से काम चल जाएगा। और भाग स में इकाई 1 में ये 2 प्रश्न दे रखे हैं विकल्प के साथ, इकाई 2 में 2 प्रश्न दे रखे हैं इकाई अथवा के साथ, विकल्प के साथ, और इकाई 3 में भी 2 प्रश्न दे रखे हैं विकल्प के साथ। तो इस प्रकार से ये जो 6 प्रश्न हैं, 6 प्रश्नों में जहाँ पर इकाई की बाध्यता के साथ में 2 प्रश्न करने, 3 प्रश्न करने अनिवार्य थे, वहीं पर अब सिर्फ भाग स में 1 प्रश्न ही करना होगा। अब प्रश्न आता है कि इनका अंक भार किस प्रकार से रहेगा। तो अंक भार के विषय में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसकी जानकारी या तो दे दी जाएगी या फिर कॉपी जांच के समय ही निर्देश जारी किए जाएंगे। तो विद्यार्थी ध्यान रखें, समय अवधि 3 घंटे से जहाँ पर 2 घंटे कर दी गई है, तो समय पर्याप्त मिलेगा आपको। सभी 5 प्रश्न, 2 प्रश्न और 1 प्रश्न करना ही है, जैसा भी आए। तो इससे ही संभावना बनेगी, क्योंकि अगर अंक भारों में परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जहाँ पर भाग से 60 अंकों का था 3 प्रश्न करते हुए, वहाँ पर 1 प्रश्न करते हुए 60 अंक का हो जाता है। तो एक थोड़ा सा विचार आता है कि क्या इकलौता प्रश्न 60 अंकों का होगा। तो इस पर विचार जब मार्किंग के लिए
कॉपीज जाएगी तब विचार किया जाएगा, तब शायद निर्देश जारी किए जाएंगे। अभी इस संबंध में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो समस्त विद्यार्थी आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उन्हें आप अच्छी भली भांति प्रकार से इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए कीजिए। ठीक है, तो जुड़े रहिए। अभी अगली जो वीडियो होगा वो भाषा से संबंधित होगा कि भाषा में किस प्रकार से परिवर्तन किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।